मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को इस परमात्मा निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा हर दिन मुरलियों में ढेरों वरदान लुटाते हैं और मुरली से बहुत सारी ज्ञान की मीठी मीठी बातें सम्मुख बैठ सुनाते हैं। ये निश्चय अगर हम आत्माओं में हैं तो हम इन मुरलियों की बातों को अपने वास्तविक जीवन में हर कार्य करते हुए उन बातों का बुद्धि में मंथन करते रहते हैं तो हम अपने वास्तविक जीवन में बदलाव का अनुभव कर पाते हैं और इस बदलाव को लाने से हमारी जीवन शैली और हमारा जीवन ऊपर उठता जाता है। इस जीवन के उत्थान के लिए और जीवन मुक्ति के लिए मुरली का मंथन बहुत 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 सहायता करता है। रोज मुरली को सुनना है और मुरली का मंथन करना है। ऐसे ही एक मुरली का मंथन आज से शुरू करते हैं। तो आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने जो सबसे पहली बात कही है वो है कि पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है। पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद से बचने के लिए क्या करना होगा। तो बाबा कहते हैं कि पापों से बचने के लिए अपना सर्वस्व तन मन और धन बाबा को न्यौछावर कर दो। इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप से समझें तो बिल्कुल इसको ऐसे समझना है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कहने लौकिक में कोई बहुत अमीर आदमी हो तो वो अमीर आदमी के अंदर में बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो उनके व्यापार को कार्य को संपादित करने में मदद करते होंगे। तो जब उतने सारे लोग लगे हुए हैं तो क्या वो उन संपत्ति के मालिक हो गए? नहीं ना। तो सब के सब क्या कर रहे हैं, बस उस अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं। बाकी मुनाफा हो रहा है, कम मुनाफा हो रहा है, अधिक मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी महीने का तिथि तारीख आई और उनको तनख्वाह मिल गई, बस इतना ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करेंगे तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो कर्तव्य करना है लेकिन इस बात की फिक्र नहीं है कि मुनाफा हो रहा है या नहीं, नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, ये है वो है, 50 तरह की बातें उनके दिमाग में नहीं है। बस ये काम हमको दिया गया, हमको ये काम करना है। ऐसे ही इसको कहते हैं ट्रस्टी होकर, जो बाबा कहते हैं ना, ट्रस्टी होकर के काम करना। तो हमारा खुद का जो भी कार्य हो, हर कार्य में तो हम कहेंगे कि हाँ वो तो काम, हम तो ऐसे भी नौकरी करते हैं। लेकिन अपनी जब नौकरी करते हैं वो नौकरी करते हैं, लेकिन जहां पर और कोई काम कर रहे हो जिसको अपना समझते हैं कि तो मेरा काम है, उस काम को भी अपना न मानकर उस कार्य को भी हमें क्या करना है, समझना है कि ये काम मुझे उस नौकरी के तहत में मिली हुई है, चाहे वो कितना भी निज काम क्यों ना हो। और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो जब उस तरह से हम व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा, जब हम बाबा के कार्य का निमित्त अपने आप को माने हुए रहेंगे, हम बस नौकरी कर रहे हैं, हमको बस ये काम दिया गया, हमको बस ये काम करना है और हमको आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो जब इस तरह की मनोदशा होगी तो फिर हम झूठ मूठ का जो लंबा चौड़ा सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं ना, इन सब से हम हट जाएंगे और बहुत से कार्यों से हम ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, जो जिसको कहते हैं ना कि पापों से बाबा ने कहा ना मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया की बातों में उलझेंगे जितना ज्यादा उसको अपना काम समझ करके उसमें उसके पीछे और अपनी ऊर्जा लगाते फिरेंगे, उतना ज्यादा हम नीचे धंसते चले जाएंगे। क्योंकि बाबा ने इसको भी आज बहुत स्पष्ट किया है कि हमें उल्टी राह बता करके डुबो देता है रावण, माया रावण। तो इस बात को हमें अपनी बुद्धि में बहुत स्पष्ट रखना है। और दूसरी जो इसी प्रश्न के जो अगला हिस्सा था, बाबा ने कहा था कि सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, रूहानी अस्पताल खोलने हैं। तो रूहानी अस्पताल कहें या रूहानी विश्वविद्यालय कहें, मतलब आत्मा जो सब आज दुखी है उनके उत्थान के बारे में हमारे मनोदशा में, हमारी मन में सिर्फ भावना यही हो कि कैसे अन्य आत्माओं का उत्थान कर सकते हैं, उनकी उन्नति कर सकते हैं, उनको भी ज्ञान का परिचय दे सकते हैं। उसके बारे में जब हमारी बुद्धिमत्ता में, बुद्धि में, विचारों में वही बातें जब चलती रहेंगी तो हम स्वाभाविक तौर पर हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे
वृत्ति, हमारा व्यक्तित्व जो है वो अलग ही नजर आएगा और वो अपने आप में एक अलग सेवा करता रहेगा। तो ऐसे ही मुरली की छोटी छोटी मंथनों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज की मुरली में जो बाबा ने जो बहुत सारी बातें बताई हैं, उसमें से एक बिंदु थी नदी की, जो ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं ना, वो ब्रह्मा जो है वो पुत्र है शिव बाबा के, और ये शिव बाबा जो सागर हैं उसमें जाकर के मिलते हैं, और जहां पर मिलते हैं वहां लोग मेला लगाते हैं। तो ये सब कुछ लौकिक में होता है, लेकिन वास्तविकता में ये सब ज्ञान से जुड़ी बातें हैं। ब्रह्मा बाबा ज्ञान की नदियां हैं, हम सब आत्माएं ज्ञान नदियां हैं जो भी ज्ञान को लिए हैं। अब नदी छोटी भी होती है, नदी बड़ी भी होती है, ऐसी ऐसी भी नदियां हैं जो जिनके पार नजर नहीं आता है, जो सागर से कुछ कम नजर नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही नदी में से थे, और हम सब भी जो नदियां हैं, तो कोई हमारी ही पुरुषार्थ की ऐसी स्थिति है कि हम बहुत छोटी छोटी नदियां बन के रह जाते हैं, और कोई विशाल नदी बनने का अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो जितना भी बड़ा बने हम नदियां होंगे, हम विशाल विशाल नदी भी बने, लेकिन बाबा सागर हैं, हम सब नदियों को सागर में ही जाना है। तो बाबा कहते हैं ये क्रम भी उल्टा है इस ज्ञान की भाषा में, मतलब कि हम परम पिता परमात्मा शिव से निकली हुई नदियां हैं, और लौकिक में नदियां जाकर के सागर में समाती हैं। हमें बाबा के प्रेम में लीन होना है। ये जो लौकिक में जो कहते हैं ना कि ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, वो नहीं होता है। और इसके लिए बाबा ने जो बहुत मीठी बात बताई है वो ये है कि हमें जीते जी मरकर बच्चा बन जाना। तो जीते जी मरने का मतलब होता है बीती सारी जीवन में जो कुछ भी था, जितनी भी हमारी लौकिक उम्र है, उन सब को वहीं छोड़ दें और एकदम से झटके से महसूस करें कि हम तो बस मर गए। तो जब मर जाते हैं तो क्या होता है, एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, और उस छोटे बच्चे को बाबा अपनी गोद में उठाते हैं, सीने से लगा कर रखते हैं। तो हमें फिर उतर करके, जो कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, ज्यादा चुलबुल होते हैं, एकदम चंचल होते हैं, वो गोद में रहते ही नहीं है, उनको गोद से उतरना होता है। तो हम भी यही गलती करते हैं, हम बाबा की गोद में रहना नहीं चाहते और लौकिकता में जा करके गोद से उतर के फंसते जाते हैं। तो इन बातों में, छोटी छोटी जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसमें अपनी बुद्धि को नहीं उलझाना है। जो हो रहा है उससे साक्षी दृष्टा होकर देखने का अभ्यास करना है। ये एक दिन की चीज नहीं है, धीरे धीरे करने की बातें हैं, धीरे धीरे करने की चीजें हैं। इसको हमें समझना होगा, धीरे धीरे सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। और अंत में मेरे बाबा वरदान देते हुए कहा था, मेरे बाबा ने कहा था कि पिता का अनुसरण करना है, और शिव पिता का अनुसरण हमें आत्मिक स्तर पर करना है। और दैनिक जीवन को जीने के लिए क्या क्या परेशानियां और कैसे कैसे बाबा उससे उभरते थे, इसके लिए ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है, तो हम भी तख्त लेने वाले बन जाएं। अच्छा, ऐसे ही मुरलियों का मंथन करते रहेंगे और अपने जीवन में उसे लागू करते रहेंगे और अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे। ओम शांति।